अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये आज पहला व्लॉग होगा मेरा। और सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही होगी, जो कि मेरे दिमाग में भी आई, कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की या मैं क्यों व्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट करने लगा हूँ। पहली रीज़न, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको डायरी राइट करनी चाहिए, क्योंकि फादर की डेथ के बाद मैं थोड़ा सा डिप्रेशन, एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थाट्स, तो मैंने कहा जो डायरी राइट करनी है वही मैं व्लॉगिंग करूं, आपको अपने साथ एंगेज करूं, बातचीत करूं, अपने इमोशंस शेयर करूं, फीलिंग्स जो है वो शेयर करूं, जिससे कि मैं मुझे बहुत हेल्प होगी और इंशाल्लाह आपको भी हेल्प होगी। सेकंड रीज़न, मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे बच्चे भी देखें कि हमारे अब्बा जान 20s की एज में अपनी रूटीन, डेली लाइफ इसको कैसे मैनेज करते थे और कैसे लोगों को सिखाया करते थे और कैसे ज़िंदगी स्पेंड किया करते थे। तो बंदा किताब लिखे, इससे बेहतर है कि बंदा रिकॉर्ड करे और उससे दूसरों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। थर्ड रीज़न, क्यों ना हम भी व्लॉगिंग करें, हम भी गैप फिल करें, एक डिसेंट वे में व्लॉगिंग करें। और फोर्थ रीज़न ये है कि जो व्लॉगिंग है इसके थ्रू प्रैक्टिकली मैं आपको बहुत सी चीज़ें सिखा सकता हूँ दिखा कर, जो कि नेचुरल होंगी, आर्टिफिशियल नहीं होगी। टेबल पर बैठकर एक लेक्चर का इन्वायरमेंट है, उसमें भी सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन ये नेचुरल है और इसकी डिमांड है, लोग इसको पसंद करते हैं, ये एक ट्रेंड है। तो क्यों ना इसके थ्रू भी हम अच्छा मैसेज दे जाएं, इंफॉर्मेशन दे जाएं। तो जैसे कि आज है 5 अगस्त मंडे और टाइम हो रहा है 4 o'clock। अभी मैं तैयार हुआ हूँ और अभी मुझे जाना है इस्लामाबाद की तरफ। तो इंशाल्लाह आपको साथ लेकर चलूँगा और बताऊँगा कि कैसे मैं जो है, मुझे कुछ काम है, वर्कशॉप जाना है एट्सेट्रा। तो मैं आपको अपने साथ साथ लेकर चलूँगा और इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसे मैं अपनी डेली लाइफ को मैनेज करता हूँ और कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाऊँ। ओके अब्बा जान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जान, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज मेरा पहला व्लॉग है। आप तो मुझे कहते थे मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन जो जैसे अल्लाह को मंजूर हो, तो कुछ दुआएं चाहिए अब्बा जान आपसे। बहुत सी दुआएं कीजिएगा मेरे लिए, ताकि मैं लोगों को मज़ीद सिखा सकूं और कुछ अच्छा सोसाइटी को दे सकूं। और अम्मा जान, कुछ दुआएं आप भी जो है काइंडली जो है वो दे दें। मेरी सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए है, बल्कि मेरी सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आपने अपने बाबा की जो बात है उसको जो है एक्सेप्ट की है, और आप ये स्टार्ट करें। और आई होप कि आप जो है ना, इससे लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिविटी लेकर आओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ओके। आपको कामयाब करे। ओके, थैंक यू। ओके अम्मा जान, मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, कुछ काम जो आपको पता है, मुझे वर्कशॉप जाना है और दो तीन और काम हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। ओके ओके हाजरा, मुझे कुछ दुआज अपनी सिस्टर से भी लेनी है, क्योंकि कहते हैं कि अपनी अम्मा से और अपनी बहन से दुआएं ज़रूर लेनी चाहिए जब भी आप कोई काम शुरू करें। ओके हाजरा, कुछ दुआ दे दें। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये स्टेप लिया। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और आपको मज़ीद कामयाब करे। और जिस तरह लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी चीज़ों को देख के उस पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो आई विश आप इतनी प्रोडक्टिव काम जो करेंगे इंशाल्लाह, इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उनकी लाइफ में। ओके बाकी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला आपको ओके खुशियाँ ओके दे, ओके, थैंक यू कामयाबियाँ दे। थैंक यू थैंक यू आमीन। ये मैडम, ले। थैंक यू थैंक। ओके लेट्स गो। हु, वाओ, ठीक हो ना? ओके। हो, ब्यूटीफुल सोसाइटी, आई लव इट। ये है इस्लामाबाद, बेसिकली दिस इज़ इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद के मज़े हैं। वो दिखाएं, वो माउंटेन्स की तरफ दिखाएं। वी आर लिविंग ऑन माउंटेन्स। वाओ, दिस ब्यूटीफुल सीन, माशाल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा, जब अल्लाह ताला की कुदरत देखें ना, तो फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला के करीब हो जाया करें, अल्लाह ताला के करीब हो जाया करें। तो ये रही मेरी शहज़ादी। इसको आज फिर वर्कशॉप, इसने वैसे जलील किया हुआ है, इतनी तो बीवी के नखरे नहीं होते जितने इसके हैं। इसको फिर वर्कशॉप लेके जाना है। लेट्स गो, चेक करो। है ब्यूटीफुल, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ओके सुलेमान, तो आज हमारा पहला व्लॉग है। यस ठीक यस। है, तो ये है सुलेमान, बेसिकली जो कि पिछले 10 साल से मेरे साथ होते हैं, गाड़ी भी ड्राइव करते हैं, मेरे साथ साथ होते हैं, मेरे स्टूडियो का भी ख्याल रखते हैं, मेरा भी ख्याल रखते हैं। ओके सुलेमान, दुआ दे दें प्लीज़। अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह हमें भी कामयाब करे, और व्लॉगिंग से सबको फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो। व्लॉगिंग व्हाट? व्लॉगिंग, व्लॉगिंग इससे हम लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा चीज़ें सकें सिखाएंगे एक बेशक। डिसेंट वे में। ओके यस चलें, यस। चलें गाड़ी की गाड़ी की चाबी। चाबी पकड़ें और
लेट्स गो। ओके, सो हम निकल चुके हैं। गाड़ी ड्राइव मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्कशॉप जाना है ना, तो वहाँ पे गाड़ी का काम करवाना है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ काम करवाने से पहले और काम करवाने के बाद गाड़ी में क्या जो है फ़र्क आता है। बेसिकली हमारी गाड़ी के ABS जो है ना, ABS ब्रेकिंग सिस्टम होता है, वो फेल्ड हो गया है। पहले हमने इसकी बैटरीज इंस्टॉल करवाई, टायर्स इंस्टॉल करवाए, लेकिन अब मसला ABS ब्रेक्स का आ गया, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप हो जाती है। लाइक मैं अगर आपको थोड़ा सा करके दिखाऊं, ये देखें, अगर इसको थोड़ा स्पीड में, अगर इसको ये थोड़ी ब्रेक मारें तो ये ऐसे स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो हमें ABS चलवाना पड़ेगा ताकि गाड़ी जो है वो स्लिप ना हो और हम सेफली जो है वो ट्रैवल कर सकें। और ये रही मेरी एकेडमी। इधर ही मेरे फादर की डेथ हुई थी, वो मेरी सिस्टर को एकेडमी से लेने आए थे। आई वॉज ट्रैवलिंग टू सरगोदा एंड ही वॉज जस्ट इन इस्लामाबाद। और जो माइंड में आता रहा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ये है KFC, ये है मैकडोनल्ड, बिल्कुल आमने सामने कंपेटिटर्स हैं। KFC को बायकॉट करेंगे, मैकडोनल्ड को बायकॉट करेंगे बिकॉज दे आर सपोर्टिंग इजराइल। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो मैं यही कहूँगा कि बायकॉट करना चाहिए मॉरली, एथिकली। अगर आपका कोई भी रिश्तेदार हो, उसको कोई मार दे तो आप तो उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो वो हमारे बहन भाई हैं फ़लस्तीनी, हमारे मुसलमान बहनें और भाई, अंकल्स आंटीज़, तो हमें तो ये बर्दाश्त नहीं होती चीज़ें। तो इसलिए अगर ये सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को तो हम तो इनके साथ बायकॉट करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी तिलावत हो जाए, अल्लाह ताला के नाम से जो है वो आगाज़ हो जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम के बगैर, कुरान के बगैर तो आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगियाँ अधूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान, अल्लमहुल बयान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान, अल्ला ततगौ फिल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल-अर्ज़ वदअहा लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और यहाँ पर हमारी गाड़ी जो है बहुत खूबसूरत, क्या है भाई, ये देखें यार इनके काम। लाइंस यहाँ पे 3 है, लेकिन मैंने इधर से जाना है। मेरा कोई ओह यस, VIP लेन देखो कैसे जो है मेरे लिए इन्होंने इसको खोला है। वाह 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 वाह, ऐसे लग रहा है जैसे DHA अपना है। DHA मेरा नहीं है, DHA आर्मी का है, लेकिन अभी ऐसे वाइब आई है जैसे DHA अपना है। मज़ा आ गया। ये देखें, आप लोगों की जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें ये अल्लाह मुहम्मद, मैंने देखा मेजॉरिटी गाड़ियों में लगा होता है। तो इसी का रिगार्ड करते हुए अल्लाह का नाम जो है आपने लगाया होता है, आयतुल कुर्सी लगाई होती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगाया होता है। इसी का रिगार्ड करते हुए जो है गाड़ी में फजूल हरकतें ना किया करें, म्यूज़िक ना लगाया करें, गाड़ी में जो है वो डेट्स ना मारा करें, हैंगआउट्स ना किया करें, इसी का रिगार्ड कर लिया करें। वरना तो ये मुनाफकत है ना, आपने लटकाया हुआ है, नेम प्लेट आपने अल्लाह मोहम्मद की लगाई हुई है और नीचे आप जो है वो अल्लाह और मोहम्मद की जो है वो नाफरमानी कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट फेयर, ये मुनाफिकों वाली हरकतें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे गौर किया करें और अपने आप को एनालाइज किया करें कि व्हाट आई एम डूइंग,
मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम मुनाफिकों की लिस्ट में आ गए ना, तो मुनाफिकों के लिए आपको पता है ना कि जहन्नुम का सबसे निचला दर्जा जो है वो मुनाफिकों के लिए। तो हमने मुनाफिक बिल्कुल नहीं बनना, हमने मोमिन बनना है। और यहाँ पर बेसिकली ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और साथ साथ मैं जो है रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। वो दिखाएं आगे, ट्रैफिक जरा दिखाएं। तोबा तोबा, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। दुआ कीजिएगा कि हम जल्दी पहुंच जाएं, वरना व्लॉग जितना बड़ा होता जाएगा मेरी बातें आपको सुननी पड़ेंगी, जो कि शायद मे बी आपको बोर करें। क्योंकि हमारे मुल्क में एक मसला है कि अच्छी बातें, पढ़ी लिखी बातें, एजुकेशनल बातें लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों को जो है वो नाचना गाना, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, ये चीजें पसंद आती हैं। लेकिन क्या करें, हमारी एंटरटेनमेंट, हमारी कॉमेडी जो है वो पढ़ी लिखी बातें होती हैं। यार गाड़ी गंदी ना करो, हम कल गाड़ी को पॉलिश कर करके, और देखो गाड़ी 2 मिनट में रोड साफ करने वाले ने गाड़ी गंदी कर दी। कुरान के साथ वाइब करो। قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ये वो वाकया है जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है सूरह मरियम में। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बोल पड़े थे, कौल इन्नी अब्दुल्लाह, छोटा सा बच्चा है हजरत ईसा, छोटे से थे, अभी पैदा हुए थे, और बोल पड़े कि मैं जो है अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मैं नबी हूँ। वो खुद ही बोल पड़े थे, और सारे हजरत मरियम पर जो है वो बोतान लगा रहे थे कि हजरत मरियम के, क्योंकि आपको पता है हस्बैंड नहीं थे, अल्लाह का मिरेकल था कि हजरत ईसा ऐसे पैदा हो गए थे। तो सारे इल्जाम लगा रहे थे, या उख्ता हारून मा काना अबूक इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। तो ये जब हम तो ड्राइव करते हैं, हम तो कुरान के साथ वाइब करते हैं, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कुरान के साथ वाइब करें, बड़ा मजा आता है। लेकिन हमें मजा क्यों आता है? क्योंकि हमें कुरान समझ आ रहा होता है। देखें ना, अभी भी ये इसके साथ ट्रांसलेशन चल रही है, देखें ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। तो इसको भी अपनी रूटीन में जो है ना वो शामिल करें, ताकि आप म्यूजिक से बचें, और ये म्यूजिक, नाच गाना, इन चीजों से दूर हो, क्योंकि उनका फायदा कोई नहीं है। मैं बार बार बता चुका हूँ कि किस तरह उनका फायदा नहीं। ग्रीन सिग्नल है, जल्दी जल्दी जल्दी। ये मोमेंट आपने भी फील किया होगा, जब ग्रीन सिग्नल होता है बंदा कहता है जल्दी जल्दी से निकले, और अब ये मैं निकालूंगा गाड़ी किसी, ओ येलो हो गया, येलो येलो। ओ बचत हो गई, बच गए वरना 2 मिनट इधर। ये सदर की मार्केट है जिधर आप आते हैं शॉपिंग करने। रावलपिंडी की बहुत बड़ी मार्केट है सदर जिसको कहते हैं। अल्लाह ताला मुझे भी सदर बनाए, इस मुल्क का सदर बनाए, और ऐसा सदर बनाए जो कि लोगों की अच्छे तरीके से रहनुमाई करे। आमीन या रब्बल आलमीन। सर वो ट्रैफिक वाला आ रहा है पीछे जो सिग्नल तोड़ा है। ट्रैफिक वाला? हाँ जी। नहीं ट्रैफिक सिग्नल नहीं तोड़ा यार, बंद होने लगा था, मैंने जल्दी से निकाल ली गाड़ी थोड़ा सा। और ये हम वर्कशॉप वाली रोड पे एंटर हो गए हैं। बहुत छोटी सी रोड है, ऐसा लगता है जैसे मरी आ गए हैं, मरी की। और यहाँ पे सारे पठान है, सारे ऑलमोस्ट जो है वो पठान है। ये सामने से ट्रैक्टर आ गया, दिखाओ यार, ये ट्रैक्टर आ गया। अब यहाँ से हम अपनी वर्कशॉप, कमॉन फास्ट, जल्दी करो यार। वर्कशॉप की क्लोजिंग टाइम है 7 PM एंड अभी टाइम हो गया है 5:30। अल्लाह करे इतनी देर में हमारा काम हो जाए। अभी हमारे लिए दरवाजे खुलेंगे, बड़े बड़े दरवाजे खुले होंगे। ये रही हमारी वर्कशॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, लो जी आ गए जी हम अपनी वर्कशॉप में। उस्ताद फकीर, शुक्र है उस्ताद फकीर मिल गए। इनका नाम फकीर है, फकीर खान, फकीर जान खान। चलें जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं? यूट्यूब पर से बना रहे हो? हाँ जी, आज ही कोई नहीं साड़ा हो, यूट्यूब पर से वही है। ABS डाल देना सर। ये हमारे उस्ताद फकीर साहब जिनसे हम, ये देखें सारी हाइब्रिड गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये क्या, कौन सी जगह है ये?
आईजीपी रोड। ये आईजेपी रोड पे सबसे बड़ी वर्कशॉप है और हमारी गाड़ी का काम शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं 1 घंटा लगेगा, तो अब 1 घंटा हमें स्पेंड करना है। तो यहाँ पे बैठ के तो बड़ी गर्मी है। सबसे पहले हम नमाज अदा करेंगे। वहाँ पर वो छोटी सी उन्होंने नमाज के लिए जगह बनाई हुई है। यहाँ पर जाए नमाज नहीं है, लेकिन लेट्स सी, चलो ऐसे ही नमाज पढ़ेंगे। आ जाए नमाज के लिए। देखें, जो नमाज है ना, नमाज आप नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। रोज़ा है ना, अगर आप कुरान में देखें तो अल्लाह ने फरमाया कि फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहर फ़लियसुम वमन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि रोज़ा भी छोड़ा जा सकता है अगर कोई बंदा बीमार है, लेकिन ये जो नमाज है ना, ये आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हालत में। आप बीमार भी हैं तो आप लेट के भी नमाज पढ़ेंगे, बैठ के भी नमाज पढ़ेंगे। सफ़र में है तो आप नमाज कम कर लेंगे, जिसको कसर कहते हैं, लेकिन आप नमाज छोड़ेंगे नहीं। उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि नमाज होती है जो आपको बेहयाई से, बुराई से रोके और आपको अल्लाह के साथ कनेक्ट रखे। आपका जो अल्लाह पे गैब पर जो ईमान और यकीन है वो ताज़ा रहे। तो अगर आप नमाज छोड़ देंगे तो फिर तो आप बुराई की तरफ जाएंगे, बेहयाई की तरफ जाएंगे, दुनिया में मगन हो जाएंगे, अल्लाह से आपका राब्ता टूट जाएगा, दुआ नहीं मांग पाएंगे। तो इसलिए नमाज कहीं भी नहीं माफ़। इसलिए हम इधर आए। अगर हम चाहते तो हम बहाना कर सकते थे, इकट्ठी पढ़ लें, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन नमाज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क करती है, और लोग बड़ी आसानी से नमाज को छोड़ देते हैं। तो नमाज को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। अभी हमने नमाज अदा की है। सर जी, चाय तो पिलाओ यार, आपकी जो फेवरेट चाय है। ये चेक करें, ये हमारे हाजी साहब, हमारे हाजी साहब। 2 कप चाय जरा वीआईपी करके ना। बैटरीज चेक करें, बैटरीज। निसान लीफ, निसान लीफ की बैटरी आई हुई है, फुल इलेक्ट्रिक। आप लोग पठानों को समझते हैं कि पठान जो है वो बेवकूफ़ है, लेकिन देखें असल काम तो पठान ही तो कर रहे हैं। ये देखें, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल ऐसे ही है ना वकील साहब। ये सारा एबीएस, और ये देखें कोई चीज़ समझ भी नहीं आती, ये सारा काम पठान ही कर रहे हैं। वो देखें, ये सारे पठान, ये भी पठान, ये भी पठान, ये भी पठान, गोलू मोलू सारे पठान इकट्ठे हुए हैं। तो पठानों को दाद देनी चाहिए। सारे हमारे मुल्क में जितने मुश्किल मुश्किल काम है ना, वो सारे पठान ही कर रहे हैं। देखें, एक नया पठान आ गया। ये रही हमारी गाड़ी। देखें, एक गाड़ी को कितने लोग लगे हुए हैं, 1 2 3। कितना टाइम लगेगा सर? खान साहब हमारी चाय, खान साहब हमारी देखो यार, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, जरा पीछे से दिखाओ ना, लंबी गाड़ी होनी चाहिए इंसान के पास, ताकि साथ एक बीवी बैठे, ठीक है, और बल्कि नहीं, बीवियों को पीछे बैठाना है। 3 बीवियां पीछे बैठे, एक बीवी आगे बैठे, और बाकी बच्चे पीछे बैठ जाएं। आखिरकार हमारी चाय आ गई, और इसके साथ ये केक रस्क हैं, और साथ मक्खियाँ। ओह, इतनी फ्लाइज, मक्खियाँ, ये क्या चक्कर है वे? ये ऊपर तो नहीं बैठ रही ना? ये देखें, ये कार्रवाई हो रही है। ये क्या हो रहा है? सर्किट चेंज हो क्या हो रहा है? सर्किट चेंज हो सर्किट चेंज हो रहा है। सर्किट चेंज हो रहा है। ये पठान हो ना? जी भाई। लोग कहते हैं पठान बेवकूफ है। पठान की तरह। पठान इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और ये हम जो है टेस्ट ड्राइव के लिए, टेस्ट ड्राइव के लिए वकील साहब, फ़कीर साहब के साथ जो है वो निकल पड़े हैं। फ़कीर साहब, बैटरी अब आपके ज़िम्मे है, देख लें खुद ही, ठीक है। एबीएस डाल गया है, ब्रेक श्रेक ज़रा तसल्ली करके ना इसको चेक करें गाड़ी को। क्या हुआ है? क्या हो गया है? दिखाई ज़रा, क्या हुआ है? वो रुमाल वगैरह बेच रहे हैं यार। वकील साहब, मेरी शादी भी करनी है, 4 शादियां करनी है मैंने। आपकी कितनी शादियां हुई? एक। एक। तो पठान तो 4 शादियां करते हैं। बस वो पठान अब हम नहीं रहे। वो वाले पठान नहीं रहे। सीधा कहो, एक नहीं संभाली जाती, एक नहीं संभाली जाती है। ये आपके घर वाले भी देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। बता दें, दिल की बात बता दें, 4 शादियां नहीं, नहीं, दिल से कह रहे हैं 4 शादियां करनी है, ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, बीवी के डर से कह रहे हैं 1 शादी करनी है। नहीं 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 यार, खान साहब, खान तो, खान जो होता है ना, खान, वो बड़े जो है, जो खान होते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं, तो वो तो नहीं डरते। पीछे लेके जाओ ना, एक दफा पीछे लेके जाओ, और जरा आगे अचानक ब्रेक मारनी है। ये ब्रेकिंग चेक करेंगे जरा, एबीएस चलवाया है, ब्रेकिंग ठीक है, ब्रेक। अब आया सबसे आखिरी मरहला, बिल
उस्ताद जी वो शादी वाली बात काट दूं फिर, पक्की बात ABS बिल बन रहा है और ये सबसे मुश्किल मरहला होता है और आखिरी मरहला होता है, क्योंकि सारे आप लोगों को ये ना लगे ना कि ये पेड प्रमोशन है या फिर कोई प्रमोशन सीन है। 1,20,000 प्यार मोहब्बत करके काट दें। चलो ठीक है, बिल पे करते हैं, वो पे करके दिखाते हैं। बंद करो, मोबाइल से बिल पे करना है यार। हाँ जी, पैसे वसूल हो गए हैं। मुझे नहीं आइडिया। चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें। नहीं है, अभी है। आगे पैसे दिखाएं जरा, कितने आए? आगे पैसे, और पैसों की खुशी में ये इसको बेचारे को भूख लगी, नारावाल से आए तो। चलें ठीक है, ओके सर, बहुत शुक्रिया। ओके ओके, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। चेक कर लें, चेक करें, ठीक है, ओके जी। अब हम चलेंगे वापस इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, ज़रा इस्लामाबाद चेक करेंगे सीन्स वगैरह, क्या पता कोई नया काम याद आ जाए। हमारी गाड़ी में एक गेम है जो कि हम खेलते रहते हैं और हमारा सफ़र बड़ा अच्छा जाता है। ये गेम है जिसमें बैटरी चार्ज करनी होती है, हाइब्रिड वालों को पता होगा, और फिर बैटरी को कंज्यूम करना होता है और इससे फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बेहतर होती है। ये देखें अभी बैटरी पे चल रही है, फिर हम थोड़ा सा इसको अगर एक्सीलेटर देंगे तो फिर चार्ज होती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी हम इसी को देखते हुए अभी हम जा रहे हैं सफ़ा गोल्ड मॉल। हमारा जुम्मा है, वहाँ पे जुम्मा पढ़ाना है मैंने, तो लेट्स सी जाके देखते हैं मस्जिद का साउंड सिस्टम वगैरह और एनवायरनमेंट वगैरह क्या सीन है क्या नहीं है, और इस्लामाबाद जाके वाइब करते हैं। ये चेक करें, ब्यूटी चेक करें इस्लामाबाद की। जस्ट मुझे सिर्फ ये चीज़ पसंद है। आई लव In 300 meters, turn left onto Bitai Road. इस बाजी का क्या कहना है? बाजी, ये गूगल वाली बाजी को क्या कर सकते हैं। बाय द वे खूबसूरती चेक करें, नेचर चेक करें, ये इस्लामाबाद में मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। That's why I say that Islamabad is the best place in Pakistan for living. Turn left onto Bitai Road. यार ये गूगल वाली बच। हाँ, ये हम F7 पहुंच गए ऑलमोस्ट, या F7 पहुंच गए हैं हम। In 200 meters, turn right. ओके 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 बाजी, ओके। और ये आ गए हैं सफ़ा गोल्ड मॉल के ऑनर के सेक्रेटरी हैं, वट एवर जो भी हैं, उनके दोस्त हैं जो भी हैं। अब हम जा रहे हैं जो सफ़ा गोल्ड मॉल के जो ऑनर के घर जा रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया है क्योंकि हमने उधर जुम्मा पढ़ाना है, तो उससे पहले उन्होंने उनके साथ थोड़ा सा मीटअप करेंगे। तो अब चल रहे हैं उनके घर की तरफ। आगे के सीन्स आगे जाकर पता चलेंगे। वल्लाही वी डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सुलेमान, अभी जब आपने उधर पहुंचना है ना, तो फिर मैं तो मसरूफ़ हो जाऊंगा, तो आपने साथ जो है वो कैमरा पकड़ के व्लॉग करना है, ठीक है? साथ साथ बताते रहना। मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन जारी बात है फिर बंदा गेस्ट होते हैं तो मसरूफ़ हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन साथ साथ अपडेट रखना है सारों को, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पता नहीं कितना दूर है घर। ये F7 ही है ना। बस आप इस नेचर को देखिए और कहें फ़बी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिज मिन नार। मुझे लगता है घर आ गया, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझे लगता है घर आ गया, यहाँ पे कोई घर होगा। सुलेमान प्लीज़ कोई भी सीन मिस नहीं करना, ठीक है? अगर कोई सीन मिस किया तो आई विल फायर यू। ध्यान से यार, ध्यान से गाड़ी तो मार दी। ये कर क्या रही है? ये पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। बैक 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 बैक। ये घर होगा ना, ये घर होगा, ये घर होगा। वो तो कहते थे हमारे साथ तो कर लीजिएगा, क्यों नहीं, आप सारे ही आएंगे उसमें। देंगे? कम ऑन, आ जाए आ जाए। आ जाए। अच्छा अच्छा, आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। खाते पीते नहीं हो? सर जी आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अस्सलाम वालेकुम सर। आज बैठ। राना साहब आपके जनाब आपने हो जाएंगे। मैं तो वैसे ही आया तो इनका मैसेज वगैरह आया हुआ था। माशाल्लाह कुरान भी बड़ा खूबसूरत हाँ पढ़ते जी, हैं, हाँ जी, तो बड़ा मज़ा आता है, हम बड़े लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। जी। रोज़ाना हम 4-5 आपकी इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके दोस्तों को भी मुस्तफ़ीद होने के लिए कहते हैं। जी, बस ये अल्लाह के काम है। तकरीबन मैं कोई 1 लाख बंदे तक रोज़ाना वीडियो अपनी पहुँचाता हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। मेरा पूरी दुनिया में राब्ता भी है। मैं 34 ईयर सऊदी अरब में था। माशाल्लाह। वज़ू कर रहा हूँ। किधर करेंगे वज़ू? अला करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चाहूँगा कि आपको नमाज का कंसेप्ट, नमाज का मकसद समझा दूँ, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो कि हर मुसलमान हो, मोमिन हो, हत्ता कि वो कुछ हद तक मुनाफिक भी हो तो वो कभी नमाज पढ़ लेता है, कभी नमाज नहीं पढ़ता। कोई नमाज हमारे घर में नमाज छोड़ने का सिलसिला ही नहीं है, क्योंकि एक जगह जमात हो रही है, एक जगह बंदा बैठा हुआ है, ये मुमकिन नहीं है। दिल बर्दाश्त हो जाता है बंदा। ये आपने अपने घर में मस्जिद बनाई? जी जी जी, ये जमात भी यात्रावियां भी आना साहब। अच्छा माशाल्लाह, ये भी बहुत अच्छा ट्रेंड है। राना साहब खुद भी जमात कराते हैं माशाल्लाह। ये टाइम हो रहा है 10:29 और ये ब्यूटी चेक करें। अब हम निकल रहे हैं वापसी की तरफ। आप इस्लामाबाद आएँ और I8 मरकज़ ना जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं तो ऐसा नहीं करता। मैं जब भी इस्लामाबाद आता हूँ I8 मरकज़ ज़रूर आता हूँ और यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ खा पी कर ही जाता हूँ, बिकॉज आई जस्ट लव द वाइब ऑफ I8 मरकज़। तो अब वापस घर जाने से पहले मैंने सोचा I8 मरकज़ आया जाए और कुछ लाइट सा जो है, अगर कुछ दिल करे तो कुछ खा पी लिया जाए। मेरे साथ रहिए, चलते हैं I8 मरकज़ की तरफ। और ये हम पहुंच चुके हैं I8 मरकज़ और यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं। ब्रॉडवे है, अलबैक भी यहाँ पर है, वाइल्ड विंग्स भी बन गया है, अच्छा वो बाहर बन गया है, बास्किन फॉर आइसक्रीम, टैटो है, चीज़ियस है, KFC है, मैकडोनल्ड है, लेकिन हमने बायकॉट किया है KFC मैकडोनल्ड्स का। ठीक है, तो लेट्स सी क्या क्या होना चाहिए, क्या तहजीब भी है, क्या दिल करता है आपका। ये तहजीब रहा और वो सामने रैंचर्स भी है। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो म्यूज़िक लगा हुआ है इसको बंद करवाएं। तो लेट्स सी क्या होता है। वेटर को बुलाएं। ओ और हमने म्यूज़िक बंद करवा दिया। इसको कहते हैं व अन्न लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है वो हो सकता है। आपको कोशिश करनी है। आप देखें म्यूज़िक बंद हो गया है, म्यूज़िक बंद हो गया है, चेक करें। वो जो हमारे लेयर्स पे हमें एक डोनट्स पसंद है, मिनी डोनट, लोटस मिनी डोनट्स। और हमेशा की तरह जो डोनट्स मैं खाता हूँ हमेशा ऐसे ही होता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं, और आज भी वो डोनट्स ख़त्म हो गए। अब घर वालों के लिए ये वाले करवा लें। एक है ब्लू, एक ये प्लेन चॉकलेट, एक ये मैट चॉकलेट, और एक ये वाइट। ये डोनट तो नहीं है ना? डोनट्स ही हैं। चले एक ये कर दें। कर दिए एक? कितने हो गए टोटल? 5। एक आप कर दें, ये कर दें, बोस्टन कर दें, बोस्टन। मैं पेमेंट करूँगा, क्या आप करेंगे? ये लें। मैं करूँगा। आप करूं या मैं करूं, एक ही बात है।
और यहाँ पर हुआ हमारा सफ़र ख़त्म। और अब हम ये जो डोनट्स लिए हैं ये लेकर हम घर जाएंगे, उनको खिलाएंगे। और यहाँ पर आज का व्लॉग हम जो है वो एंड करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें।